हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करने वाले हैं BMTC 132 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे हम पेपर पैटर्न को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और प्रीवियस ईयर की PDF मैं आप सभी को दूंगा। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी हेल्प हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो को देखें, इसमें पूरी स्ट्रेटजीज बताऊँगा किस प्रकार से तैयारी करें, कौन सा मटेरियल पढ़ें ताकि आपके एक अच्छा नंबर भी आए और दूसरा आपकी तैयारी भी अच्छे से हो पाए। तो पहले समझ लेते हैं इस पेपर के पैटर्न को, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ हैं। बिकॉज ये जो प्रोग्राम है पहली बार लॉन्च हो रहा है, 2019 के बाद से स्टार्ट हुआ है। तो कई सारे बच्चों को इश्यूज़ हैं कि सर एक तो वीडियोस नहीं मिलती हैं, इसकी ऑनलाइन भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है उतना अच्छा कि आप लोग क्लासेस ले पाएँ ऑनलाइन। लेकिन बात करें आपकी बुक्स के रिगार्डिंग, तो इग्नू ने लगभग सारी बुक्स अपडेट कर दी हैं। आपकी BMTC 132 के सारे ही ब्लॉक अवेलेबल हैं। चलिए बात करते हैं। इससे पहले ये पेपर कुछ इस प्रकार से शो किया करता था, जिसमें इसका नेम था MTE 08, जिसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते थे। और ये आपका इलेक्टिव कोर्स था मैथमेटिक्स में और बैचलर्स डिग्री के ऑनर्स के लिए, ठीक है, BDP के। उसके बाद में अगर हम देखें तो पहले इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से था कि यहाँ पे 50 मार्क्स का ओवरऑल क्वेश्चन पेपर था, 2 आवर्स का यहाँ पर टाइम पीरियड आपको मिलता था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर अगर देखें तो ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलते। बस यहाँ पे लगभग आप यहाँ पे देखिए ओवरऑल मैक्सिमम जो लिमिट है वो 100 कर दी गई है, यानी कि 100 मार्क्स का वह आपको पेपर देखने को मिलता है आपके बैचलर डिग्री जनरल में, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन पेपर अभी के रिगार्डिंग है, ये प्रीवियस वाले जो आपको करने हैं प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, बिकॉज यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए तैयारी में आप लोग पहले नंबर पे तो इसे भी रख सकते हैं। दूसरा अभी का जो लेटेस्ट पेपर है 2019 सेशन के लिए फरवरी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर, वो भी मैं आपके साथ में PDF शेयर करूंगा। तो आप लोग दोनों ही पेपर की PDF आपको मिल जाएगी। देखिए तैयारी किस प्रकार से करनी है, उससे पहले ये समझ लीजिए एग्जामिनेशन का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। ओवरऑल पेपर आपके सामने आता किस प्रकार से वो आपको जान लेना है, उसके बाद में आपकी तैयारी एक सही डायरेक्शन में हो पाएगी। तो चलिए बात करते हैं ओवरऑल क्वेश्चन पेपर के बारे में, किस प्रकार से ओवरऑल स्ट्रक्चर रहेगा और कितने मार्क्स का आपका पेपर आता है और कितना टाइम दिया जाता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या चॉइस मिलती है या नहीं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ये आपका BMTC 134 है, इसका कोर्स टाइटल है डिफरेंशियल इक्वेशन। वहीं बात करूं तो इसकी जो मैक्सिमम टाइम दिया जाता है 3 आवर्स है, और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो वो आपके पास में 100 मार्क्स हैं। सो उसके बाद में अगर बात करें कोर्स क्रेडिट की, तो ये ओवरऑल आपका 6 क्रेडिट का कोर्स है, ठीक है, 6 क्रेडिट। अब क्रेडिट पूछोगे तो यहाँ पे क्लियरली बता दूं कि क्रेडिट का बेसिकली मीनिंग होता है स्टडी आवर्स को डिनोट करता है ये आपका, कि कितने आवर्स में ये कंप्लीट होने वाले हैं। तो 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 30 आवर्स की स्टडी को डिनोट करता है। चलिए उसके बाद में ओवरऑल बात करते हैं कि किस प्रकार से आपके ओवरऑल क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, सेक्शन A, B एंड C। अब इन तीनों सेक्शन की बात करूं तो A और B जो हैं वो कंपलसरी हैं, जिसमें आपको कोई भी चॉइस देखने को नहीं मिलती। वहीं क्वेश्चन C की बात करें, सेक्शन C की, तो वहां पर आपको ओवरऑल 5 क्वेश्चन करने हैं गिवन 6 में से, यानी कि वहां पर एक चॉइस आपको मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे क्लियर कर दें कैलकुलेटर आपका अलाउ नहीं है, तो कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके साथ ही आपको ओवरऑल क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं, जहाँ तक मैंने इसको देखा है तो लगभग कुछ क्वेश्चन आपके कुछ रेशियो यानी कि 40% से अबव रेशियो आपका असाइनमेंट से लिया जाता है। उसके अलावा आपके जो स्टडी मटेरियल है उसमें से जो बैक एंड की क्वेश्चंस हैं जो आपके TMA है और दूसरा आपके एग्जाम्पल हैं, वहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं। यहाँ पर आपके पास में सेक्शन A की बात करूँ तो ओवरऑल यहाँ पर 10 क्वेश्चन है डियर, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इसके साथ ही एक बात याद रखो, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स हैं, तो ट्रू और फॉल्स के साथ में आपको काउंटर एग्जाम्पल या फिर शॉर्ट प्रूफ भी देना पड़ेगा, तभी आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर आप सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिख के छोड़ दोगे तो आपको नंबर वहाँ पर अलॉट नहीं किए जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन हैं जो 10 के 10 आपको काउंट करना कंपलसरी है। उसके बाद में यहाँ पे बात करें तो इस सेक्शन की ओवरऑल वेटेज है 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का सेक्शन A है आपका, जिसमें ओवरऑल 10 क्वेश्चन है, हर एक की वेटेज 2 मार्क्स है और ऑल 10 कंपलसरी हैं। उसके बाद में सेक्शन B की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी में आपको
ओवरऑल क्वेश्चन यहाँ पे 6 देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन में पार्ट्स गिवन है, यानी कि 3 क्वेश्चन, उसमें हर एक में 2-2 पार्ट्स गिवन है, तो लगभग 6 क्वेश्चन मान के चलिए। तो यहाँ पे बात करूँ तो हर एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और ये 3 क्वेश्चन कंपलसरी हैं जो आपको करने हैं। 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ओवरऑल वेटेज की बात करूँ तो सेक्शन बी आपका 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो यहाँ पे हमने देखा सेक्शन ए और बी को अगर इंक्लूड कर दूँ तो आपका ओवरऑल 50 मार्क्स यानी कि हाफ मार्क्स का ये पेपर ओवरऑल हो जाता है। 50% वेटेज आपने देख ली। अब 50% इंक्लूड करता है आपका सेक्शन सी। 50 नंबर का पूरा सेक्शन सी है, जिसमें आपको एक चॉइस देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर ऐसा है कि आपको ओवरऑल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर एक 10 नंबर का है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। कोई से भी आप लोग डिसाइड कर लीजिए कौन से आपको करने हैं, कौन से आपसे हो जाएंगे अच्छे से, वो क्वेश्चन आप पिक कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपके ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की रूपरेखा तय होती है। और यहाँ पे क्लियर कर दूँ एक पॉइंट, देखिए ये सेक्शन जो है सी सेक्शन आपका 50 मार्क्स का है, वहीं बी सेक्शन की बात करूँ 30 मार्क्स का है, ए की बात करूँ 20 मार्क्स का है। ओवरऑल इस प्रकार से आपका ओवरऑल पेपर तैयार होता है। टोटल टाइम आपके पास में 3 आवर्स है। वहीं टोटल नंबर की बात करें तो आपने देखा 100 मार्क्स हैं। तो इस प्रकार से आपका ओवरऑल पेपर तय होता है और यहाँ पे लगभग चॉइस तो बहुत कम है। तो आप लोग पेपर्स को अच्छे से तैयारी करके जाएं और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखोगे सही से तो ओवरऑल देखी जाए तो आपके जैसे असाइनमेंट है उसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे गिवन होते हैं। जनरली क्वेश्चन उन टॉपिक से पिक किए जाते हैं जो टॉपिक आपके असाइनमेंट में पूछे जाते हैं। एक और बात जो स्टूडेंट यहाँ पे जनरली जानना चाहते हैं कि तैयारी के लिए क्या इग्नू के अलावा भी कुछ पढ़ें, तो यार यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर आप इग्नू के मटेरियल को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपको कोई और मटेरियल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास में टाइम कम है, आपको लगता है कि नहीं इग्नू का मटेरियल हमसे नहीं हो पाएगा, तब उस कंडीशन में आप क्वेश्चन पेपर को जो प्रीवियस ईयर में आपको PDF के रूप में दूंगा वो कर सकते हैं। और दूसरा आप लोग किसी हेल्प बुक को भी देख सकते हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर को ज़्यादा अच्छे से कर लो और दूसरे नंबर पे आप असाइनमेंट को बहुत अच्छे से कर लो। अगर आप ये दोनों ही चीज़ें कर लेते हो तो आपको तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर लोगे और अबव देन पासिंग मार्क्स स्कोर कर लोगे। उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर आउट हो गए होंगे। इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दें, साथ ही जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और सेशन में एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।